और सब बच्चे में राम था, इसलिए उनके प्रभाव से आग नहीं पहुंची, प्रहलाद चरणों में गिर गए। एक दिन प्रहलाद को सजनों पकड़ लिया हिरण्यकश्यप ने, अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा अकल के मारे। कान पकड़ के ले गए। भाइयों, आजकल कोई इतनी सज्जनों यातना सहन कर नहीं पाएगा। मेरे श्रोताओं, कान पकड़ के ले गए और ले जाकर काली पहाड़ी पे खड़ा कर लिया। हिरण्यकश्यप बोला, प्रहलाद बोल, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद बोले, पिताजी लाख कर लो सितम, नाम छोड़ू नहीं। आप पे जितनी मर्जी हो सितम कर लो, मैं मरते मरते हरि से मुख मोड़ू नहीं। वो जग का पालन हारा है, मेरा बस वही सहारा है। तो बिना राम के जिंदगी कुछ नहीं, बिना राम के जिंदगी कुछ नहीं। पिताजी मेरे रग रग रमापते समाये हुए, मैं तो मर जाऊंगा बिना परमात्मा के, तुम क्यों इससे में दुनिया बसाए हुए। और सुन ले, ये देह पड़ी रह जाएगी, ये काया संग न जाएगी। तो बिना राम के नाम छोड़ू नहीं। हाँ, बिना राम के कैसे राम छोड़ दूंगा? बिना राम के जिंदगी कुछ नहीं। सुन लो करो, ऐसे ही लोग सज्जनों हमारे संग जो है, एक जी प्रेम है, एक प्रविंदर है। एक दिन में गीत गा रहा कि बैठल रोवेला गुजरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गए। लो पट्ठा गा रहा, चुंदरिया में आग लग गए। हाँ, तो इनका बड़ा अच्छा भाव है। जो ठोंक पीटवाए जो भूल जाता है। तो भाई बहन ध्यान देना। प्रहलाद बोले, पिताजी डाल दीजिए। ऊपर से बहन भाइयों जैसे ही धक्का मारा, प्रहलाद सजनों रोया, काली पट्टी आंखों से बंधी है, परमात्मा मुझे बचा लो। तो ही कमल पे लेटा, बची गयो। बेटा ऊपर उठ के आया, पिताजी तो बोलो राम राम। आगे की कथा बड़ी सुंदर है, मन से सुनना। राम राम करी सज्जनों, हिरण्यकश्यप जल गया है। मंत्री ये बच कैसे गया? मंत्री बोला, सरकार मैंने तो धक्का बरोबर मारा और फड़फड़ा तू देखो मैंने, फिर बच कैसे वो? बोले कुछ हो गया होगा, चलो। है मंत्री, इसको हाथी के नीचे डाल दो और हाथी को दारू पिला करके मदमस्त कर दो, तब डालना। गुड़ियाओ, बहनाओ, ए बच्चियों, लाली, भैया, प्रहलाद के ऊपर से सजनों हाथी को निकाला। प्रहलाद हाथ बधे पड़े हैं। हाथी ने अपना पैर प्रहलाद की जैसे छाती पर रखना चाहा। प्रहलाद की आंख से आंसू निकल गया। क्या मरवा दोगे प्रभु? क्या मालिक मैं मर जाऊंगा? भगवान बोले, चिंता मत कर बेटा, बाल बांका नहीं होगा। प्रबुद्ध श्रोताओं, जैसे ही उसकी छाती पर पैर रखा तो प्रहलाद की आंख से आंसू निकल पड़ा। और प्रहलाद की आंख से निकलने वाले आंसू में हाथी ने भगवान को देख लिया। कौन कहता है हरि नहीं आते? हरि तो आते पर हम नहीं बुलाते। हाथी ने कहा, बेटा मैं तुझे मारूंगा नहीं, आजा मेरा बच्चा तुझे पीठ पे बिठा लूं। और जो पीठ पे बिठाया, प्रहलाद पिताजी थे बोले राम राम। हिरण्यकश्यप बोला, ऐसे नहीं मरेगा। अरे मंत्री, मेरा एक
बहुत पुराना घर है काल कोठरी, जिसमें काले काले नाग पड़े, ले जा इसको उसमें पटक दे। और मेरे श्रोताओं बड़े गौर से सुनना, प्रहलाद को सजनों उसी काल कोठरी में पटक दिया। काले काले नाग मेरे बच्चे को खाने दौड़ रहे। एक बात मैं बताऊं, प्रहलाद को खाने के लिए नाग दौड़े तो प्रहलाद कप गया। भगवान को नाम लो, प्रभु अब क्या मैं मर जाऊंगा, मालिक मैं चाहूं। समझना मेरी बात गौर से। प्रहलाद बोले मैं अगर चाहूं तो अभी अपने पिताजी से बोलकर कि पिताजी मैं राम नाम छोड़ना चाहता हूं, मेरे पिताजी अभी मुझे गद्दी दे देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगी, अभी दे देंगे गद्दी। और मैं तेरे लिए यातना सहन कर रहा हूं मालिक, तेरा नाम दुनिया से न मिट जाए इसलिए मैं यातना सहन कर रहा हूं। अगर तुझे मेरी फिक्र है, अपने नाम की फिक्र है तो मुझे बचा ले। लक्ष्मी बोली प्रभु मर जाएगा बच्चा, कुछ करो ना। भगवान बोले मैंने कर दिया। अरे सर्प उसे नहीं खाएंगे क्यों सजनों, फनवारे सर्प भूखे बच्चे को खाने दौड़े। सर्प नहीं खाएंगे क्यों? क्योंकि देखो तो पीछे इनको बाप खड़ो है। बहन भाइयों पीछे देखा तो शेषनाग खड़े, शेषनाग के सामने छोटे मोटे नागों की क्या औकात। बच्चा बच गया। और भैया वहां से बचा, 1 महीने तक अंदर ही रहने दिया। अब दूसरे दिन लगी भूख। प्रहलाद बोलो अब तो मैं मरी जाऊंगा। सर्पों से बच गया, सर्पों से बच गया तो अब ये भूख प्यास मुझे मार देगी, मेरी समझ में नहीं आती क्या करूं। प्रहलाद रोया तो मेरे श्रोताओं लक्ष्मी जी बोली प्रभु आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब मैं अपना फर्ज पूरा कर। ये भैया डॉक्टर नरेश कुमार मेरा सम्मान व्यास मंच पर 100 रुपए से कर रहे हैं। भगवान बहुत बहुत आनंद दे, राधे रानी कृपा दृष्टि बरसाए। देखिए मेरे भाई बहन, लक्ष्मी जी बोली मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैंने बार बार कही है, एक बार मालिक को अपना बनाओ तो सही। हम उसे अपना नहीं बनाते। धूप बत्ती जलाते ना, धूप बत्ती जलाते तो परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगते। अच्छा ईमानदारी से बताना, कभी किसी ने कहा कि प्रभु तुम मेरे बन जाओ? नहीं। घंटरिया बजाई और हिलाई, तन मन धन सब जीवन पर प्रभु भगवान से पता है क्या मांगा? ले लो, पता है क्या मांगा? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे। बड़े बूढ़े आप लोग नौजवान भाई बैठे, काऊ ने कही भगवान ते कि प्रभु तुम हमारे है जाओ ना, प्रभु दौलत हमें दे दो। एक बात और बता दूं मैं, कोई महात्मा मिल जाए, कोई मंदिर मिल जाए तो आजकल के लोग क्या मांगते हैं? महात्मा जी के पैर छूंगे, बाबा जी ऐसा आशीर्वाद दो जो मेरा 2 मंजिल मकान बन जाए, थैला में धरवा सो ले लो। ये स्थिति। प्रहलाद भगवान से भगवान को मांग रहा है तो शेषनाग बनकर बचा लिया। लक्ष्मी मैया कयादू बने आई। लक्ष्मी माँ कयादू बन के आ गए सज्जनों। ये हमारा सम्मान भरत सिंह 101 रुपए, फौजदार सिंह 101 रुपए, नगला गूलर से, ये नगला गूलर से पधारे हैं। भगवान बहुत बहुत आनंद दे, राधे रानी कृपा दृष्टि बरसा के रखे, हमेशा धन दान से पूर्ण रखे। भैया प्रसंग बहुत प्यारा, प्रहलाद को भोजन कराने आ गई भैया। और कयादू को रूप लेके लक्ष्मी जी आ गई। बेटा, अरे ओ प्रहलाद, लल्ला ले भोजन कर ले। प्रहलाद बोले कौन है आप? हेलो श्री राधे। प्रहलाद बोले ये तो आवाज मेरी माँ की लग रही है। मैया
कयादू को सामने देखा, रही मैया तुम कैसी चली आई, तुम्हें नहीं मालूम पिताजी मार देंगे, पर उसे नहीं मालूम कि जो तो साक्षात लक्ष्मी है। कयादू बोली कोई नहीं मारेगा, तू भोजन कर। और जैसे ही अपने बेटे को भोजन कराया मेरे भाई बहन, प्रहलाद बोले मैया तेरी कसम ऐसा स्वाद पहले कबू नहीं आयो, सही बताइए तेरे जाम कहा डाल दो है। कयादू बोली कुछ नहीं डाला, मन से बनाया, पर बच्चे को नहीं मालूम कि ये तो जगत जननी है। 1 महीने तक भोजन कराया, 1 महीने बाद बच्चे को निकाला। हिरण्यकश्यप ने सोची हड्डी हड्डी बची होगी, देखा तो सजनों टमाटर की तरह लाल पड़ गया बेटा, इतना सुंदर। हिरण्यकश्यप बोला अरे बाबरे तू मरा नहीं? पिताजी राम राम गई बरा। मैया ने हृदय से लगा लिया मेरा बच्चा। हिरण्यकश्यप बोला कयादू इसको सुधार ले, अब ये मर जाएगा मेरे हाथों। 2-3 बार तो बच गया, 4थी बार नहीं बचेगा। कयादू ने पैर पकड़ लिए पति के, प्रभु केवल एक बार हमें मौका दे दो, मैं से सुधार लूंगी। मैं सच बताऊं पति प्रता है मां कयादू, भक्त नहीं है तो बेटा तो भक्त बनेगा ही। एक मौका दे दो, मैं इसे सुधार लूंगी, सच कहती हूं। हिरण्यकश्यप बोले तू कहती है कयादू तो मैं मौका देता हूं। ए प्रहलाद एक मौका है, केवल राम का नाम छोड़ दे, ब्रह्म का नाम छोड़ दे, नहीं मर जाएगा। प्रहलाद बोले बहुत बढ़िया, मौका मिलेगा चकाचक। और जैसे ही मौका मिलो देखिए पीछे ना हटो, मौका मिलते ही सारे लड़के जोड़ लिए, जितने साथ में थे ना सभी लड़के जोड़ करके विष्णु दास, वीर दास, चित्रदास, नरोत्तम दास, बहन भाइयों जितने मिले सबको साथ में जोड़ के, और प्रहलाद ने एक बहुत बड़ी मंडली बनाई और उसका नाम लिखा निर्गुण संकीर्तन मंडली। और बच्चों से बोला आज कीर्तन करेंगे। बच्चे बोले मरवावे होगा, तेरे पिता पतो चले गई तो गर्दन कचकते उड़ जाएगी। बोले मैं हतू, कोई कछु ना बिगाड़ेगो, तुम करो तो सही। तेरी कसम, बोले तेरी कसम। अब सारे बच्चे बोले ढोलक चिमटा, झांझ मजीरा, झींगा कांते लांगे। बोले इनमें तो कोई ना दे तो हाथ जिंदाबाद। तो कोई सजनों जमीन बजा रहा है, कोई गले को बेन बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, तो काऊ मृदंग मिल गो, काऊ भपंग मिल गई, काऊ झपताल, काऊ पे खड़ताल, काऊ पे बहन भाइयों 3 ताल, जितनी मिली सब बजाने लगे। और बजाते 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 कीर्तन शुरू हो। अच्छा सुनो, आप लोगों से भी निवेदन है मेरा, अगर आप भी बजाओगे ना अपनी ताल और बहन भाइयों गाओगे भगवान का भजन, तो सच कह रहा हूं आनंद आएगा। और अगर ना गाओ, ताली ना बजाई, तो हिरण्यकश्यप पकड़ लेगा, फिर मेरी गारंटी ना। हाँ फिर मत गइयो का भयो। तो जोड़ते मेरे साथ गाइए प्यार से। अरे नंदलाल मुरलिया वाले, प्रहलाद शुरू है वो, और गोपाल मुरलिया वाले, चौथा, और श्री राधा जीवन नीलमणि नंदलाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि ताली बजा के गाना पड़ेगा सभी को। नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले। प्रहलाद को कीर्तन चल रहा है और फिर वो बहन भाइयों भाव ऐसे करके ताली बजाते हुए आनंद से सभी लोग झूम रहे हैं। एक बात बताऊं, बहुत सुंदर कीर्तन शुरू हुआ। जितने भक्तियां बैठे, देखो अगर तुम पे कीर्तन ना आवे तो एक जुगाड़ 60 रुपया का मोइना से बाजार के मजीरा ले,
और कीर्तन ना बोले तो बस मजीरा को नाम ही बोलो, कुछ बोलो ही मत, केवल एक ही नाम लेते रहो। कहा मजीरा 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 है वो भजन। मजीरा मजीरा बोलोगे तो कान करेगी राम जी, तो ताली बजाकर गाएंगे सभी लोग। अरे नंदलाल मुरलिया, जो नहीं गा रहे, जो गा रहे उनके अंदर से पाप भाग जाएगा। और कहां जाएगा? जो ना गा रहे उनके सर पे डबल टिबल चबल पचल ले जा। ऐसे बैठे को तो गाओ प्यार से। अरे श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा जीवन नीलमणि नंदलाल मुरलिया। गुरुजी ने देखा, गुरुजी बोले प्रहलाद ये क्या कर रहा? रुक, बंद कर। बोले गुरुजी बहुत आनंद आ रहा, आओ तो सही। अब गुरुजी जैसे ही आए, प्रहलाद को पकड़ा, 440 वोल्ट के करंट ने जकड़ा और गुरुजी का शरीर अकड़ा। एक हाथ रख लिया कमर पे और एक हाथ रख लिया सर पे और गुरुजी ने किया भंगड़ा। और गुरुजी नाचे सजनों कैसे? करंट लग गया राम नाम का, गुरुजी भी नाचने लगे। श्री राधा जीवन नीलमणि नंदलाल मुरलिया। बनाई है किस्मत तेरे पास आके, बनाई है किस्मत तेरे पास आके। हे करतार तेरी बड़ी मेहरबानी, करतार तेरी बड़ी मेहरबानी। प्रहलाद बोले प्रभु करो कृपा। और जैसे ही कृपा की बात आई, बहन भाइयों, गुरु नाच रहे, भगवान नाच रहे, ऊपर बच्चे को देखकर नारद जी नाच रहे, देवता फूल बरसा रहे। और ऐसा भाव बन गया प्रहलाद का। हिरण्यकश्यप ने सैनिक भेजे, सैनिकों ने प्रहलाद को पकड़ा और करंट ने जैसे ही जकड़ा, 440 वोल्ट का राम नाम का करंट। पहरेदार नाचने लगे और बोले हे गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले रे गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि नंदलाल मुरलिया। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। सभी लोग बहन भाइयों गा रहे, तो आप लोग भी गाइए प्यार से। क्या? अरे तेरी बन जाएगी, आहा, और तेरी बन जाएगी गोपाल गुन गाए से, तेरी बन जाएगी गोपाल गुन गाए थे, नंदलाल गुन गाए थे, गुण गाए से नंदलाल गुण गाए से। अरे तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। बोलिए ब्रज के रसिया जय जय श्री राधे। तो याद रखना भाई बहन, प्रहलाद कीर्तन कर रहा था, कीर्तन करते करते अंत में
जब सैनिक भी नाचने लगे, गुरुजी भी नाचने लगे, तब हिरण्यकश्यप ने कान पकड़ा, बोले अब तू मरेगा, क्योंकि दुष्ट तुझे बहुत समझाया पर तू माना नहीं, और पकड़ के कान जैसे ही ले गया सज्जनों प्रहलाद को अपनी पत्नी के चरणों में पटक दिया, ले संभाल इसको। कयाधु बोली क्या हुआ, क्या हुआ? अरे मैंने मना किया था विष्णु का नाम मत ले, फिर भी नाम लिया, और अब तो इसने युद्ध स्तर पर नाम लिया। कयाधु अभी के अभी इसको जहर घोल करके मार दे। मेरे भैया आप बड़े आनंद से सोचना, जिस मां ने दूध पिलाया वो जहर कैसे घोल दे। आहारी मजबूरी, दूध आए गयो बा में मैया ने रोवत रोवत जहर डारो, और जहर डार के अपने बच्चे को पिला रही है। प्रहलाद बोले मां बड़ी भूख लगी है। कयाधु बोली बेटा सच बताइयो, किसी मजबूर मां को, आप लोग भी सुनना गौर से, किसी मजबूर मां को अपने बेटे को जहर देना पड़े तो क्या उस मां पर कोई अपराध लगेगा? बड़े भाव तो सुनना भाई बहन। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, बड़े गौर से सुनना। मैया कहती है एक मजबूर मां अपने बेटे को जहर दे तो क्या मां पर कोई अपराध लगेगा? तो प्रहलाद बोले मां के हाथ से तो जहर भी अमृत हो जाता है, पर तू काहे पूछ रही है? बोली वो मैं ही तो हूं। हाय हाय ये मजबूरी, बेटे से कैसी दूरी, मात न सहने पाए, और जिस बेटे को दूध पिलाया बाई कैसे जहर पिलाए। मैया क्या करे सज्जनों, कयाधु रो रही है, कयाधु की स्थिति बिगड़ रही है। मेरे बच्चे मेरे दिल के टुकड़े तू मत पी। प्रहलाद बोले नहीं मां मैं पीऊंगा। और आप लोग सज्जनों भाव से सुनना, कल भी मैंने कही थी, आज भी कहता हूं, मां से बढ़कर और कोई धन नहीं है। संसार में कोई सुख नहीं है मां से बढ़कर। मैया ने जहर पिला दिया, बेटे ने पी लिया, और पी करके 2 घंटे बाद होश आया तो प्रहलाद मां की गोद में बैठा था। कयाधु बोली हाय बच्चा तुझे कुछ हुआ नहीं? बोले कैसे होगा? अरे मां कैसे होगा? जिसकी मां जिसके साथ में कुछ नहीं हो सकता। मंत्री बोला महाराज इसमें जहर नहीं था, इसमें मीठा था। रानी बोली जी मंत्री बहुत बोल लो है, एक बूंद पिलाओ तो सही, एक बती बची है जा में। राजा बोलो मंत्री पियो तो सही। मंत्री बोला है जहर होगा, है नहीं, पी के दिखा। और जैसे ही पिया एक ही में मंत्री मर गया, एक बूंद मर गया। राजा सजनों चौंकता रह गया, ये हो क्या रहा? चौंक गया राजा, ये हुआ क्या? मंत्री मर गया और ये जिंदा है, चौंक गया राजा। उसके बाद अपनी बहन को बुलाया, होलिका को। होली ने बड़े प्रयास करके सजनों प्रहलाद को समझाया पर नहीं माना, तो आग जलाकर उसे मारना चाहा। शीत वस्त्र उड़ के प्रहलाद पे गिर गो, होलिका भर भर करके जल गई सजनों। होलिका जली तो जितने भक्त थे वहां सबने, जो होलिका के प्रेमी थे उनने धूल माटी करी, प्रहलाद के प्रेमी उन्होंने सजनों रंग और गुलाल और फूलों की होली खेली। मेरे भाई बहन, होलिका दहन के बाद हिरण्यकश्यप की आंखें इतनी लाल, ये अब नहीं बचेगा। पकड़ के प्रहलाद को ले गए। बोल तेरा भगवान कहाँ है? बोले मेरा भगवान खम्मा गर्म कराया। बोल तेरा मालिक कहाँ है? प्रहलाद बोला इस खंबे में। बोले कैसे? बोला प्रहलाद ब्रह्म मेरा व्यापक सारे संसार में है, तुम भी है, हम में भी है, इस खम्बे और तलवार में है। इस खम्बे में बोले हाँ। सूर अनेक फिरे कड़ मांगत, पेद पे पद सूर स्वाद कहां।
पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सिचा। राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्याद कहा। नरसिंह बसे हर खंबे में पर काढ़न को प्रहलाद कहा। मेरा भगवान इस खंबे में और मारी तलवार हिरण्यकश्यप ने। खम्मा फट गया भाई बहन। खम्बे में से प्रकट हुए नरसिंह भगवान। जोर से बोलिए, बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान की। पकड़ लिया। भगवान बोले तूने मेरे बच्चे को सताया। हिरण्यकश्यप बोला कोई असर नहीं होगा। ज्यादा नहीं बेटा, वॉइस से ज्यादा हो जाता है। कोई असर नहीं होगा। क्यों? मैं ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान ने सुजनों घोटों पे धर लो, अब तो मरेगा बीच में। नहीं मरूंगा, न मैं भीतर मरूंगा न बाहर। भगवान ने दहलीज में रख लो, अब तो मरेगा। नहीं मरूंगा, मैं न दिन में मरूंगा न रात्रि में। भगवान बोले शाम है रही है, अब तो मरेगा। नहीं मरूंगा, मैं न तीर से मरूं न तलवार से। भगवान बोले नाखून से फाड़ूंगा, तब तो मरेगा। बोले नहीं मरूंगा, मैंने वरदान पाया न नर से मरूं न नारी से। भगवान बोले नरसिंह से तो मरेगा। नहीं मरूंगा, मैंने वरदान पाया ब्रह्मा की सृष्टि में कोई न मार पावे। भगवान बोले ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता। अब तो मरेगा। बोले नहीं मरूंगा, मैंने वरदान पाया 12 महीनों में 1 महीना में नहीं मरूं। मार लो, कैसे मारोगे? भगवान बोले पता था तू गड़बड़ करेगा, इसलिए बेटा 3 साल है गई मोए। कहूँ तिथि बढ़ाए दई, कहूँ घटाए दई, कहूँ चौथ 5 1 कर दई, कहूँ 5 बढ़ाए दई। बड़ी मुश्किल थे 1 महीना निकलवा लौंद को। अब तो मरेगा। और लौंद का नाम सुनते ही मेरे भाई बहन हिरण्यकश्यप कप गया। मेरे प्रभु ने उसे चीर दिया, चीर दिया मेरे मालिक ने। प्रहलाद को चाट रहे मेरे प्रभु, प्रहलाद को चाट रहे, हिरण्यकश्यप को फाड़ रहे। भक्त वत्सल बन गए, जैसे गैया बछड़े को चाटती है, वत्स माने बछड़ा। भगवान भक्त वत्सल बन गए, भक्त के लिए बछड़ा, भक्त को बछड़ा बना दिया, खुद गाय बन गए। और बहन भाई प्रहलाद को खूब ढंगते, प्रहलाद के सामने उसको फाड़ दिया। प्रहलाद रोया तो बोले चिंता मत कर, तुझे नरक का डर है ना, तेरा पिता क्या तेरी 21 पीढ़ी कोई नरक में नहीं जाएगी। भाई बहन ओहो, प्रहलाद खड़ा है, परमात्मा रो रहे। बांछनी सुबांधे बांधे, तीरन सुमारे मारे, कसर नहीं छोड़ी लाला तोय मरवाने में। अब जो कथा आगे आ रही है ना, केवल 10 मिनट की है बस, लेकिन है बहुत प्यारी। 10 मिनट बाद आरती होगी। अभी वामन भगवान की झांकी आएगी, उसके बाद फिर आरती होगी। तो परमात्मा